नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया है। कोर्ट ने कहा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो। दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। दिल्ली सरकार ने यह एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है और कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। यह भी कहा गया है कि अगर पड़ोसी राज्य की सरकारें इसे लागू करें तो ज्यादा असर होगा। दिल्ली में दम घोटते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि क्या लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई प्लान बनाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने आज उसे लेकर भी एक प्लान पेश किया और अब से कुछ देर में यह प्लान भी सामने आ जाएगा। लॉकडाउन को लेकर जो सवाल पूछा गया था, जो शुरुआती जानकारी है, एफिडेविट में कहा गया है कि संपूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। यह भी कहा गया है कि अगर पड़ोसी राज्य की सरकारें भी साथ आए तो असर ज्यादा होगा। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। राजू, क्या है इस एफिडेविट में जो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया? देखिए विशाल, बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से एक हलफनामा दायर किया जिसमें वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते कि जो पड़ोस के राज्य यानी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, अगर ये राज्य अगर तैयार होते हैं तो इसका असर दिखेगा। अब देखना होगा कि उस जो प्रस्ताव दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है वो कितना कारगर होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि अब तक आप लोगों ने इस पूरे मामले में क्या किया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो तमाम जो किए गए हैं उपाय, जिसके लिए स्कूलों को बंद किया गया, वर्क फ्रॉम होम किया गया, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं अगर वो भी वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो तो निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। तमाम जवाब दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, बशर्ते तमाम पड़ोसी राज्य इसके लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए इसमें हम राजनीति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए प्रदूषण कम हो। हम राजनीतिक बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सुनवाई चल रही है, अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या निर्देश होता है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है या फिर ऑड इवन के लिए भी अभी प्लानिंग तो नहीं। सुनवाई अभी चल रही है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। जो बात राजू ने कही आपको डिटेल में बता देते हैं। प्रदूषण पर इस वक्त की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। पराली पर कमेटी के गठन का वक्त नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इमरजेंसी मीटिंग के बारे में कहा था, उसका क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। राजू, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश हो सकता है? क्योंकि दिल्ली सरकार को तो जो रिपोर्ट देनी थी वो दे दी, जो एफिडेविट देना था, जो बात कहनी थी वो कह दी गई है। देखिए विशाल, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से तमाम प्रस्तावों को रखा। जो कारगर उपाय दिल्ली सरकार ने किए हैं उसके भी ब्यौरा को कोर्ट के अंदर रखा गया है, क्योंकि मसलन स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में सख्त टिप्पणी की गई थी, लिहाजा स्कूलों को बंद किया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो काम हो रहे हैं, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे रोक दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम जो सरकारी दफ्तर हैं वो किया गया है और तमाम जो प्राइवेट कंपनियां उनसे भी अपील करने की बात की गई है कि आप भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें ताकि प्रदूषण को कम हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बात को लेकर भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के प्रस्ताव को लेकर भी तैयार है, उसकी तैयार, लेकिन बशर्ते जो तमाम पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जो इलाके हैं जहां पर प्रदूषण स्तर काफी ज्यादा, इसके अलावा हरियाणा में गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, तमाम फरीदाबाद हो, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। तो इन तमाम राज्यों से जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर ये राज्य तैयार हो। राजू, एक हैरानी की बात यहां पर यह नजर आती है कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में फैले प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पराली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस बात को स्वीकार नहीं किया।
देखिए, पराली एक कारण है, लेकिन जितना कारण हम पराली को लेकर कहते हैं वो निश्चित तौर पर वो नहीं है। और इसको लेकर भी चर्चा हुई है कि अभी एक कमेटी बनाई गई है, उसके लेकर ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि उनके पास अभी इसके लिए इतना वक्त नहीं है कि आप पराली को लेकर एक कमेटी गठित करें और उसके बाद आप कार्रवाई करें। क्योंकि ये प्रदूषण का काम है, जो प्रदूषण का लेवल है ये पिछले आज का नहीं है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। राज्य सरकार पिछले पूरे साल बैठी रहती है, जब दिवाली के बाद मौका आता है तब हम एक्शन में आते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो इसको लेकर भी चर्चा निश्चित तौर पर कोर्ट में हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पराली एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी एक बड़ा कारण है। जो गाड़ियां चल रही है उसके जो धुआं से जो प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है वो है एक। पटाखा महत्वपूर्ण कारण, पटाखों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाई थी, उसके बावजूद भी उस पर कोई असर खास देखने को नहीं मिला। तो तमाम कारण है जो प्रदूषण स्तर को बढ़ने को लेकर लेकिन एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अदालत पे सुनवाई हो रही है, पहली बार सरकार कोई कदम उठा रही है। हमने देखा हर साल इस तरह की सुनवाई होती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर कोई बात नहीं होती। जितनी भी चीजें इस वक्त भी की जा रही हैं वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। निर्माण कार्यों को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना, कुछ दिन के लिए स्कूल बंद, कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। देखिए विशाल, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सरकार को तमाम अलग अलग कारगर उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन जब दिवाली के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही खेतों में पराली बढ़ती है और पराली जलती है और उसके बाद जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। और उसके बाद दिवाली होते होते जब पटाखों की बात करते हैं, पटाखों पर भी सुनवाई होती है, कोर्ट बैन करने की बात करती है। और उसके बाद अचानक मतलब 2 हफ्ता यानी नवंबर का 2 हफ्ता यानी 15 तारीख तक आप मानते हैं कि जो हवा में जो नमी कम होती है, जो धूल कण होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, जिससे प्रदूषण स्तर बढ़ता है और सीधा असर हमारे और आपके, हमारे बच्चों के ऊपर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसको लेकर तमाम हर बार किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि परमानेंट सॉल्यूशन की बात अब तक सामने नहीं आई है। जब ये समस्या सामने आता है तो हम इसके लिए कारगर उपाय की बात करते हैं। ठीक है, इस वक्त अभी सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई चल रही है। राजू, आप नजर बनाकर रखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, ये बड़ा अहम होगा आज। लगातार प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं और बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। सभी सरकारी कर्मचारी अपने घरों से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा। जो निर्माण कार्य चल रहे थे उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसे ही कई और कदम उठाए हैं ताकि एयर क्वालिटी को बेहतर किया जा सके, प्रदूषण कम हो सके। आज से दिल्ली में प्रदूषण को लॉक करने के लिए लॉकडाउन जैसे हालात लागू होंगे। स्कूल बंद रहेंगे तो सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई अहम फैसले किए, जिसके मुताबिक दिल्ली में आज से स्कूल बंद होंगे। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगे। 1 हफ्ते तक कंस्ट्रक्शन साइट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी डस्ट कैंपेन, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही लॉकडाउन लागू करने पर विचार करेंगे। दिल्ली सरकार इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हमें जो करना है हम कर रहे हैं और फर्स्ट डे से कर रहे हैं। शायद इस देश के अंदर पहली सरकार है जिसने पोल्यूशन को लेकर के इतने इनिशिएटिव लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि प्रदूषण कम होना चाहिए। सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या निर्देश देता है कोई, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.